सर, नया सवेरा न्यूज़ में आपका स्वागत है। 1 सितंबर उत्तर भारतीय समाज के लिए एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा और ठाणे में उत्तर भारतीय समाज के लिए एक समाज का जिस तरह से हॉल का भूमि पूजन किया गया, किस तरह देखते हैं सर? देखिए, कल का दिन एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, जिस क्षण में हम लोग ने वहाँ पे उस ऐतिहासिक पल का उद्घाटन हुआ हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो ये 12 समाज का हॉल बनाया जा रहा है वहाँ पे, और 12 प्रांत के लोगों को अलग अलग दिया जाएगा। उसमें उत्तर भारतीय समाज भी है। एक इमारत बन रही है, एक फर्स्ट फ्लोर पे 2 हॉल और सेकंड फ्लोर पे है 2 हॉल, ऐसे 6 फ्लोर की इमारत होगी और 12 हॉल ये बनाने जा रहे हैं। तो ये कोई हॉल नहीं है, मैं तो एक देखता हूँ कि ये एक समाज मंदिर है। जैसे कहते हैं ना कि पहले जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने सारे लोगों को एकत्र आने के लिए क्या होता था कि पहले लोग अपने अपने घरों में रहते थे, कभी कोई बाहर एक दूसरे को मिलने नहीं जाता था। तो कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव का जो शुरुआत की, इससे सारे लोग एक दूसरे के नीचे आते थे, पूजा पाठ करते थे और एक साथ में मिलना जुलना होता था। उसी तरह अब समाज को मिलने के लिए क्या किया जाए, तो हमारे को ओला माजीवाड़ा विधानसभा के कार्य सम्राट जो विधायक हैं सम्मानीय प्रताप सरनाइक साहब, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर विचार रखा कि भाई ये उत्तर भारतीय हैं या और भी समाज जो है, हमेशा इस थाना को कुछ न कुछ दिया ही है। कभी भी हम शिवसेना का गढ़ रहा है हमारा, तो हमें खासदार भी इस थाने करने दिया है, हमें आमदार भी यहीं से मिला है। तो थाना ने हम लोग को, सब प्रांत के लोगों ने हमको कुछ न कुछ दिया है, तो क्यों न हम इनके लिए कुछ करें। तो इन्होंने ये विचार हमारे मुख्यमंत्री के सामने रखा कि ये एक समाज मंदिर का हम एक शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिसमें 12 समाज एक ही छत के नीचे आएगा और एक साथ मिलके अपने अपने कार्यक्रम, अपनी संस्कृति को रखेगा और मनाएगा। तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस बात को हाँ कहा और उन्होंने कहा कि भाई जो भी आप करना चाहते हैं मैं आपके साथ में हूँ। और ये सचमुच इतिहास के पन्नों में लिखने वाली बात है। आज भारतवर्ष में मैंने कहीं नहीं देखा है। महाराष्ट्र की बात छोड़ दीजिए, एक छत के नीचे 12 समाज को लाके रखने का जो सोच है, ऐसे सोच को मैं नमन करता हूं। और इसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत जो निधि का आवंटन किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। सर, आप शिवसेना के उत्तर भारतीय जिला संगठक हैं और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और उत्तर भारतीयों का जिस तरह से एक अनोखा नाता है, किस तरह देखते हैं? देखिए, उत्तर भारतीयों का जो नाता है सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ में, वो बहुत ही गहरा है। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि आप उनके विधानसभा में, कोपरी पाँच पखाड़ी विधानसभा में आप देख लीजिए, इस विधानसभा में 40% उत्तर भारतीय रहते हैं। सिर्फ उत्तर भारतीय इतनी मात्रा में रहते हैं कि वो एक बार चाह दे तो आमदार खुद ही बन जाए, कोई किसी को वोट देने की जरूरत नहीं। और आज भी आमदार बनाने में या मुख्यमंत्री बनाने में उत्तर भारतीय की अहम भूमिका रही है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, वहाँ पे उत्तर भारतीय बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, और जितना उत्तर भारतीय उनको मानते हैं उतना ही हमारे शिंदे साहब भी उत्तर भारतीयों से प्रेम करते हैं। जिस तरह से छठ पूजा हो, दिवाली हो, उत्तर भारतीय का जो भी पर्व होता है, उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चढ़-बढ़ का उसमें हिस्सा होता है। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, अभी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि रायला देवी का सुशोभीकरण का काम गए MMRDA के तरफ से
गए 1 साल से चालू है। और उसको हम लोग ने निरीक्षण करने के लिए 3-4 दिन पहले वहाँ पे रायला देवी में गए थे। वहाँ पे सम्मानीय सौरभ राव जी भी थे, महानगर पालिका के आयुक्त थे, और हमारे एडिशनल कमिश्नर थे जो MMRDA के हैं, वो भी थे। हमारे वहाँ के नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक एकनाथ भोईर और राम रेपाले जी भी थे। हमारे समाज के राजा राम यादव जी थे, दशरथ यादव जी थे, तिवारी जी थे, कुलदीप तिवारी जी थे, और विजय पांडे जी थे। ऐसे समाज के मुन्नू तिवारी जी थे। ऐसे बहुत सारे समाज के लोग थे, मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, जो उत्तर भारतीय समाज वहाँ पे निरीक्षण के लिए एक साथ में जमा हुआ था। और उसमें ये पाया गया कि जो रात शाम को माताएं बहनें डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं, और उस अर्घ देते टाइम उनको घुटने पर पानी में खड़ा रहना, ये मतलब एक परंपरा है। ये हम लोग की उत्तर भारतीयों की एक परंपरा है। उस त्योहार का कहीं ना कहीं ये एक भाग है कि उसमें माताएं बहनें पानी में खड़ा होके ही अर्घ देती हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी। तो हम लोग ने ये बात कमिश्नर जी से कहा, महानगर पालिका के कमिश्नर से कहा, और हमारे वहाँ के पूर्व नगर सेवक राम रेपाली जी से कहा, एकनाथ भोईर जी से कहा। तो उन्होंने MMRDA के जो एडिशनल कमिश्नर से बात करके प्लान को देखा गया, और वहाँ पे तुरंत 2 फुट का चैनल बनाने के लिए सहमति हुई। और ये काम है कि उत्तर भारतीयों को कहीं ना कहीं जो भी पूजा पाठ करने के लिए व्यवस्था की जरूरत है, ये तुरंत करवा के देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के आदेश के बिना ये काम होना बहुत मुश्किल है। मैं जानता हूँ कि ये हमारे मुख्यमंत्री का ही काम है, और उनके जो भी सहकारी लोग हैं, जो नगर सेवक हैं, ये सारे लोग उनको बिना पूछे कुछ नहीं करते। तो मैं मानता हूँ कि ये जो छठ पूजा होने वाली है, आने वाले अभी 1-2 महीने के अंदर जो पूजा होने वाली है, ये बहुत ज़ोर शोर से होगी। उसकी तैयारियां भी जोर जोर से शुरू हो गई हैं, और वहाँ पे चैनल बनने का काम शुरू हो गया है। और ठाणे में जिस तरह से आपने बताया कि 12 समाज को एक छत के नीचे इस सरकार ने लाया है, इसके पहले किसी सरकार ने इस तरह से कर नहीं पाया, तो किस तरह से सराहनीय कार्य? देखिए, ये सबकी सोच पे डिपेंड करता है। पहले की सरकार ने कोई ऐसा सब समाज को लेके चलने की बात तो छोड़ दीजिए, हिंदुओं को साथ में लेके चलने की भी तमन्ना उन लोगों ने कभी साथ में नहीं रखी। आपस में जोड़ने तोड़ने की हमेशा कहीं ना कहीं उन्होंने रखा था। और इसीलिए आज देखिए कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, हिंदू तो साथ साथ हम सबको लेके चल रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, सबको लेके चल रहे हैं। जो हमारे देश के हित में काम कर रहा है वो हमारा हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम। ये हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का क्या नाम था कि हिंदू जात से नहीं होता है, हिंदू कोई नाम से नहीं होता है, या कोई मुसलमान जात से नहीं होता है, उसके कर्म होने चाहिए। अगर कर्म मुसलमान के अच्छे हैं तो आज कहीं ना कहीं हम उसकी भी पूजा करते हैं। हमारे अगर आप देखेंगे पूर्व राष्ट्रपति जो थे अब्दुल कलाम, उनको कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इतना पुरस्कार भी दिया है, भारत रत्न भी दिया है, और उनको हमेशा नवाजा गया। तो वो उनके कर्म थे, उनकी जात नहीं थी। तो शिवसेना हमेशा सबको लेके चलने वाली पार्टी है, और एक साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। आप ठाणे के उत्तर भारतीय जिला संगठक हैं आप, और जिस तरह से ठाणे में उत्तर भारतीयों को उनके हक का जिस तरह समाज का सभा हॉल मिला है, आपके माध्यम से पूरे उत्तर भारतीय समाज के लिए क्या मैसेज हो? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी मिला है ये शुरुआत है, और 2500 या 3000 स्क्वायर फीट में उत्तर भारतीयों को कहीं कुछ मिला है ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए क्या है कि इस लाखों की संख्या में तो सिर्फ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमारे उत्तर भारतीय रहते हैं। पूरा ठाणा शहर अगर पकड़ लिया जाए तो 15-20 लाख के ऐसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इन लोगों को अगर किसी चीज़ में समावेश करना है तो 100% उनको बड़े भवन की ज़रूरत है। हमने ये बात सन्माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब के सामने समक्ष आज 1 साल पहले भी रखी थी, और उसके ऊपर काम भी चल रहा था। तो उन्होंने हमें जिस तरीके से मार्गदर्शन किया, मैं उस मार्ग पे चलते चलते आज हमें एक ज़मीन भी मिली है, जिस ज़मीन के ऊपर हम लोग वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो साहब से ये बात करनी है हमें कि साहब 2500
2,500 स्क्वायर फीट में उत्तर भारतीय, ये दिल मांगे मोर, ये बोलते हैं ना कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है 2,500 3,000 उत्तर भारतीयों के लिए, क्योंकि ये समाज बड़ा है, ये व्यापक समाज है। इसको लेके 2,500 3,000 में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक हमारी बैठक के लिए हम मान सकते हैं वहाँ पे, चलो छोटा मोटा कहीं बर्थडे पार्टी है तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ बड़ा सभा भी लेनी है तो 100-150 की, देखिए एक हॉल में 2,500 स्क्वायर फीट हॉल में अगर स्टेज निकाल दिया जाए तो मैं मानता हूँ 150 से 200 कुर्सियाँ ज़्यादा नहीं बैठेंगी। तो कुछ एक अच्छी मीटिंग भी लिखनी है 400-500 लोगों की, तो वो नहीं हो पाएगी वहाँ पे। तो हम हमेशा चाहेंगे कि जिस तरह से हमारे समाज की व्यापकता है, तो सम्मानीय एकनाथ शिंदे साहब उस पर ध्यान दें और कहीं ना कहीं हमारी मांगों को पूरा करने की कोशिश करें। मैं प्रताप जी सरनाइक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि साहब आप समझते हैं कि ये समाज कोई छोटा समाज नहीं है, 2,500 स्क्वायर फीट में ये समाज कहीं भी समाविष्ट होने वाला नहीं है। आप देखिए इसकी व्यापकता को, और जो भी जमीन हमें मिली है उसके अंदर आप कहीं ना कहीं हमें एक 5,000 स्क्वायर फीट का एक अच्छा भवन बना के दें, जिसके अंदर कम से कम 8-10 रूम भी हो, ताकि क्या होता है कि जब बाहर से लोग आते हैं, चाहे उत्तर भारत से आए चाहे और कहीं से भी आए, तो लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं होती। आज थाना जिला में, थाना शहर में 6,000-8,000 के सिवा कोई अच्छे रूम नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि अभी गंगा आरती के लिए मैंने गए साल कुछ लोगों को बुलाया था, हमारे नर्मदा जबलपुर से और यहाँ से बनारस की घाट से जो गंगा आरती करते हैं, उन पंडितों को मैं रेस्ट हाउस में रहने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री के ओएसडी से बात करने के बाद में भी वहाँ जगह ही नहीं थी। एक्चुअली उनकी कोई गलती नहीं है, जब जगह पहले से बुक हुई है तो वो भी क्या करेंगे, तो जगह नहीं थी, इस वजह से मुझे बहुत दूर उनको रखना पड़ा। रोज उनको ले जाना ले आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा दर्द का विषय बना। तो जैसे हम यहाँ से महाराज भवन अयोध्या में बन रहा है, तो यहाँ के लोग, महाराष्ट्र के लोग जब यूपी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, ताकि आराम से वो रह सकें और वहाँ की संस्कृति, वहाँ में जो घूमना है या जो काम है करके अपना चले आ सके। वही चीज़ महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए कि उत्तर भारतीय अगर कोई भी आता है तो उत्तर भारतीय भवन में उसके रहने की व्यवस्था हो, और कम से कम 700 से 800 लोगों को बैठने की आसन व्यवस्था, सुशोभीकरण के साथ में अच्छा हॉल हो, ताकि उसके अंदर हमेशा हम लोग अपना कार्यक्रम कर सके, किसी की शादी हो तो शादी कर सके। और ये समाज के जो लोग हैं, जो कहते हैं ना कि समाज में जो लोग सक्षम हैं, वो लोगों को ये जरूरत नहीं है, वो तो हॉल भाड़े पे ले सकते हैं, चाहे वो 15,000 हो, 50,000 हो या 5 लाख हो, उनको कभी भी कहीं भी कमतरता नहीं है। लेकिन जो समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, वो बहुत मजबूर है, उसके लिए ये काम होने की बहुत जरूरत है। और इस व्यक्ति के बारे में जिस भी हमारे आमदार प्रताप जी सरनाइक जी ने सोचा, मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, पूरे समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं। और आखिरी सवाल सर, आने वाले भविष्य में क्या ठाणे में उत्तर भारतीयों के लिए बड़ा भव्य भवन मिलने की आशंका है? हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि 100% मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये जमीन जो ऑलरेडी बालकुम में एक जमीन हमें मिली है, उस जमीन के ऊपर साहब से बात करना बाकी है, इसलिए मैं वो डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं साहब से उस बारे में बात करूँगा कि सर ये इस तरीके से है, और जब साहब की सहमति हो जाएगी तो ये डिक्लेयर करने के लिए मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं मानता हूँ कि साहब कभी ना नहीं बोलेंगे। इस समाज की व्यापकता को देखते हुए 2,500 स्क्वायर फीट में ये समाज कभी समावेश नहीं हो सकता, और फिर वो बोलते हैं ना कि ना के बराबर हो जाएगा, वो कहीं मजाक बन जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ों का कोई मजाक बने। और भी खबरों के लिए फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।